दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब की पूरी जीवनी ही ऐसा रहा जिसे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुसरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन में हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरे के लिए इतने प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता है। जी हाँ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक छोटे से गांव में धनुष कोठी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना, कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के लिए उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रहान्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ कलाम के टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्हें तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। उन्हें हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वर के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दे दी। बाद में मैंने तय किया उड़ान के दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उनके बाद उन्होंने बीएससी की फिर साल 1955 में मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थे। यहाँ उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात ISRO के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर DRDO से ISRO में हुआ। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मान डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 1915 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधक संस्थान में शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई।